हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक के बारे में है। तो आज की वीडियो में हम इसी बुक की समरी के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। तो कार्डिनल सारा धर्म विधि और धर्मशास्त्र पर अपने रूढ़िवादी विचारों के लिए जाने जाते हैं और मौन की शक्ति, पावर ऑफ साइलेंस, इन विचारों को दर्शाती है। पुस्तक का तर्क है कि आधुनिक दुनिया बहुत शोरगुल और विचलित है और हमें एक पूर्ण और सार्थक जीवन जीने के लिए मौन और प्रार्थना की शक्ति को पुनः प्राप्त करना चाहिए। पुस्तक पहली बार 2016 में फ्रेंच में प्रकाशित हुई थी और बाद में 2017 में अंग्रेजी में अनुवादित हुई थी। तब से यह एक बेस्ट सेलर बन गई है और इसे व्यापक रूप से आधुनिक दुनिया में मौन और प्रार्थना की भूमिका के बारे में सोचा समझा अन्वेषण माना जाता है। द पावर ऑफ साइलेंस अगेंस्ट द डिक्टेटरशिप ऑफ नॉइज रॉबर्ट कार्डिनल सारा द्वारा लिखित एक पुस्तक है, जो एक प्रमुख कैथोलिक कार्डिनल और आध्यात्मिक नेता हैं। इस पुस्तक में कार्डिनल सारा का तर्क है कि आधुनिक समाज शोर का आदी हो गया है और इस लत ने आत्मा का संकट पैदा कर दिया है। उनका तर्क है कि मौन केवल आध्यात्मिक विकास के लिए नहीं बल्कि मानव उत्कर्ष के लिए भी आवश्यक है, और यह कि इसके बिना हम अपने आप को, अपने रिश्तों को और असत्य से सत्य को पहचानने की हमारी क्षमता को खोने का जोखिम उठाते हैं। यह पुस्तक 4 भागों में डिवाइड की गई है, जिनमें से प्रत्येक मौन की शक्ति के एक अलग पहलू की पड़ताल करते हैं। तो आइए इसी बुक को इन सभी 4 पार्ट्स के बारे में और डिटेल में हम जानते हैं। तो इस बुक का जो पहला पार्ट है वो कुछ इस तरह है। तो फर्स्ट पार्ट में लेखक कहते हैं कि आत्मा का संकट मीन्स द क्राइसिस ऑफ द स्पिरिट। तो इस पार्ट में कहते हैं कि द पावर ऑफ साइलेंस के पहले भाग में कार्डिनल सारा आत्मा के संकट की जांच करते हैं, जो शोर के प्रति हमारी लत के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई है। उनका तर्क है कि आधुनिक समाज निरंतर उत्तेजना और व्याकुलता से इतना भस्म हो गया है कि अपने सपने, सच्चे स्वयं और ईश्वर के साथ संपर्क खो दिया है। कार्डिनल सारा का सुझाव है कि आधुनिक जीवन का शोर मूर्ति पूजा का एक रूप बन गया है, जो वास्तविक आध्यात्मिक अनुभव का विकल्प है। उनका सुझाव है कि हम शोर के इतने आदी हो गए हैं कि अब हम नहीं जानते हैं कि शांत कैसे रहना है और भगवान की आवाज़ सुनना है। वह लिखते हैं, शोर एक भ्रामक, व्यसनी और झूठी शांति है जो हमें स्वयं और ईश्वर को सुनने से रोकता है। कार्डिनल सारा का यह भी तर्क है कि शोर की हमारी लत के कारण पहचान का नुकसान हुआ है। उनका सुझाव है कि स्थिर रहने और अपने स्वयं के विचारों और भावनाओं को सुनने की क्षमता के बिना हम जो हैं और जो हम वास्तव में विश्वास करते हैं उससे संपर्क खो देते हैं। वे लिखते हैं, यदि मनुष्य मौन और एकांत में विश्राम करने के योग्य नहीं रह गया है, यदि उसमें अब कोई आंतरिकता नहीं है, तो वह संसार का दास है। इसके अलावा कार्डिनल सारा का तर्क है कि शोर की हमारी लत ने विवेक का संकट पैदा कर दिया है। उनका सुझाव है कि शांत रहने और ईश्वर की आवाज़ सुनने की क्षमता के बिना हम सत्य को असत्य से अलग करने में असमर्थ हो जाते हैं। वह लिखते हैं कि हम ऐसे समय में जी रहे हैं जब हम अच्छे और बुरे, सच और झूठ के बीच अंतर करने में की क्षमता खो चुके हैं। आत्मा के इस संकट के जवाब में कार्डिनल सारा सुझाव देते हैं कि हमें मौन धारण करने की आवश्यकता है। उनका तर्क है कि मौन केवल शोर की उपस्थिति ही नहीं बल्कि एक सकारात्मक उपस्थिति है जिसकी अपनी शक्ति और अर्थ है। वह लिखते हैं, मौन ईश्वर की उपस्थिति का प्रकटीकरण है। तो वो फर्स्ट पार्ट में उन्होंने कुछ इस तरह की बातें बताई। अब इस बुक का सेकंड पार्ट जो है वो कुछ इस तरह है, मौन की प्रकृति, द नेचर ऑफ साइलेंस। तो इस पार्ट में लेखक कहते हैं कि पुस्तक के दूसरे भाग में कार्डिनल सारा मौन की प्रकृति की खोज करते हैं। उनका तर्क है कि मौन केवल शोर की अनुपस्थिति ही नहीं बल्कि एक सकारात्मक उपस्थिति है जिसकी अपनी शक्ति और अर्थ है। कार्डिनल सारा सुझाव देते हैं कि मौन प्रार्थना और आराधना का एक अनिवार्य तत्व है। उनका तर्क है कि शांत रहने और ईश्वर की आवाज़ सुनने की क्षमता के बिना हमारी प्रार्थना खाली और अर्थहीन हो जाती है। वे लिखते हैं, मौन ईश्वर की पहली भाषा है। इसके अलावा कार्डिनल सारा का सुझाव है कि रचनात्मकता, प्रतिबिंब और चिंतन के लिए मौन आवश्यक है। उनका तर्क है कि स्थिर रहने और अपने विचारों और भावनाओं को सुनने की क्षमता के बिना हम वास्तव में खुद को या अपने आसपास की दुनिया को नहीं समझ सकते। वे लिखते हैं, मौन आत्मा की पाठशाला है। कार्डिनल सारा भी सुझाव देते हैं कि उपचार के लिए मौन आवश्यक है। उनका तर्क है कि शोर और व्याकुलता के बीच हम अक्सर अपने दर्द और पीड़ा से दुख को विचलित करने की कोशिश करते हैं। वे लिखते हैं, हमारे दिल की चुप्पी में हम अपने जीवन के दर्द और घावों का सामना कर सकते हैं और चंगाई पा सकते हैं।
अंत में कर्नल सारा का सुझाव है कि स्वतंत्रता के लिए मौन आवश्यक है। उनका तर्क है कि शोर और व्याकुलता के बीच हम अपनी इच्छाओं और जुनून के गुलाम बन जाते हैं। वह लिखते हैं, मौन हमें अपनी इच्छाओं और जुनून के अत्याचार से मुक्त कराता है। तो इस तरह सेकंड पार्ट में उन्होंने कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन दी है। अब हम आते हैं पार्ट 3 में। पार्ट 3 में रिश्तों की खामोशी, साइलेंस इन रिलेशनशिप। तो पार्ट 3 में पुस्तक के तीसरे भाग में कर्नल सारा दूसरे के साथ हमारे संबंध में मौन की भूमिका की पड़ताल करते हैं। उनका तर्क है कि प्रामाणिक संचार के लिए मौन आवश्यक है और इसके बिना हमारे रिश्ते सतही हो जाते हैं। कर्नल सराहा का सुझाव है कि हमें यह सीखने की आवश्यकता है कि हम अपने विचारों से विचलित हुए बिना चुपचाप दूसरों की बातें कैसे सुने। वह लिखते हैं, सुनना दूसरे व्यक्ति की चुप्पी में प्रवेश करना है। इसके अलावा कर्नल सारा का सुझाव है कि मौन हमें सहानुभूति और करुणा पैदा करने और दूसरों के बारे में हमारी समझ को गहरा करने में मदद कर सकता है। उनका तर्क है कि शांत रहने और दूसरों के अनुभव और भावनाओं को सुनने की क्षमता के बिना हम वास्तव में उनसे जुड़ नहीं सकते या उनके दृष्टिकोण को समझ नहीं सकते। वे लिखते हैं, मौन हमें दूसरों की दुनिया में प्रवेश करके उन्हें समझना सिखाता है। कर्नल सारा का यह भी सुझाव है कि मौन हमारे संबंधों में संघर्षों और गलतफहमियों को हल करने में भी मदद कर सकता है। उनका तर्क है कि शांत रहने और दूसरे व्यक्ति को सुनने के लिए समय निकालकर हम उनकी बातों को गहराई से समझ सकते हैं और सामान्य आधार पा सकते हैं। वे लिखते हैं, मौन मेल मिलाप की भाषा है। इसके अलावा कर्नल सारा का सुझाव है कि मौन हमें अपनी रिश्तों में अंतरंगता पैदा करने में मदद कर सकता है। उनका तर्क है कि मौन के क्षणों को दूसरों के साथ साझा करके हम संबंध और विश्वास की भावना पैदा कर सकते हैं जो शब्दों से परे है। वे लिखते हैं, मौन आत्मीय या आत्मीयता की भाषा है। इसके अलावा कर्नल सारा ने ईश्वर के साथ हमारे संबंधों में मौन की भूमिका की जांच की। उनका तर्क है कि प्रार्थना और पूजा के लिए मौन आवश्यक है और इसके बिना भगवान के साथ हमारा संबंध उथला और सतही के समान हो जाता है। वह लिखते हैं, मौन ईश्वर के रहस्य का प्रवेश द्वार है। कर्नल सारा का सुझाव है कि हमें यह सीखने की आवश्यकता है कि कैसे शांत रहना और मौन में ईश्वर की आवाज़ को सुनना। उनके हिसाब से शोर और व्याकुलता के बीच हम अक्सर अपने जीवन में ईश्वर की उपस्थिति को याद करते हैं। इसके अलावा वे ये भी कहते हैं कि हमारे दिल की चुप्पी में हम भगवान की आवाज़ हमसे बात कर रहे हैं जो कि हम सुन सकते हैं। और इस बुक का लास्ट एवं 4th पार्ट कुछ इस तरह है, मौन की शक्ति, द पावर ऑफ साइलेंस। तो पुस्तक के अंतिम भाग में कर्नल सारा हमारे जीवन में मौन की शक्ति की पड़ताल करते हैं। उनका तर्क है कि मौन में हमें बदलने, हमें चंगा करने और हमें ईश्वर के साथ गहरे संबंध में लाने की पावर है। कर्नल सारा का सुझाव है कि दुनिया में मौन के बारे में हमारी धारणा को बदलने की शक्ति है। उनका तर्क है कि शोर और व्याकुलता के बीच हम अक्सर सृष्टि की सुंदरता और आचार्य को याद करते हैं। वह लिखते हैं, मौन हमारे चारों ओर की दुनिया में हमारी आंखें खोलता है। इसके अलावा कर्नल सारा का सुझाव है कि मौन में हमारे गाँव को भरने और हमें पूर्णता के स्थान पर लाने की शक्ति है। उनके तर्क के हिसाब से शोर और व्याकुलता के बीच हम अक्सर अपने दर्द और पीड़ा से दुख को विचलित करने की कोशिश करते हैं। वह लिखते हैं, हमारे दिल की चुप्पी में हम अपने जीवन के दर्द और घावों का सामना कर सकते हैं और उससे छुटकारा पा सकते हैं। कर्नल सारा ने यह भी कहा है कि मौन में हमें ईश्वर के साथ गहरे संबंध में लाने की शक्ति है। उनका तर्क है कि शोर और व्याकुलता के बीच हम अक्सर अपने जीवन में ईश्वर की उपस्थिति को याद करते हैं। वह लिखते हैं, हमारे दिल की चुप्पी में हम भगवान की आवाज़ हमसे बात कर सकते हैं और सुन सकते हैं। अंत में कर्नल सारा का ये भी सुझाव है कि मौन में हमारे समाज को बदलने की शक्ति है। उनका तर्क है कि मौन को अपनाकर हम एक ऐसी संस्कृति का निर्माण कर सकते हैं जो चिंतन, प्रतिबिंब और सहानुभूति को महत्व देती है। वे कहते हैं, मौन वास्तव में मानवीय समाज की नींव है। और अब अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो मौन की शक्ति हमारे जीवन में मौन के महत्व पर एक शक्तिशाली ध्यान है। कर्नल सारा के हिसाब से शोर और व्याकुलता के बीच हमने अपने सच्चे स्वयं, दूसरों के साथ और ईश्वर के साथ संपर्क खो दिया है। उनका सुझाव है कि मौन को अपनाने से हम उपचार, पूर्णता और परिवर्तन
को पा सकते हैं। इस पूरी बुक में कर्नल सारा ने मौन की शक्ति का वर्णन करने के लिए एक साधु और एक आध्यात्मिक नेता के रूप में अपने स्वयं के अनुभवों को चित्रित किया है। वह बाइबल और कैथोलिक चर्च में शिक्षाओं को भी प्रदर्शित करते हैं, कैसे मौन हमेशा प्रार्थना और पूजा को एक अनिवार्य तत्व रहा है। ओवरऑल द पावर ऑफ साइलेंस बुक में एक विचारोत्तेजक और प्रेरक पुस्तक है जो हमें शोर के साथ अपने संबंध पर पुनर्विचार करने और अपने जीवन में मौन की शक्ति को अपनाने की चुनौती देती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक और बुक समरी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।